एक गांव के किनारे एक पीपल का पेड़ था जिसके पास जाने से लोग हमेशा डरते थे। कहते थे वहाँ एक चुड़ैल रहती है। लंबे बिखरे बाल, सफ़ेद साड़ी और आंखों में अजीब सी उदासी। कोई नहीं जानता था कि वो कब से वहाँ है। बस सबको इतना पता था कि रात होते ही उस पेड़ के पास सन्नाटा छा जाता है। उसी गांव में एक लड़की रहती थी, गुड़िया। मासूम, हंसमुख और थोड़ी जिद्दी भी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पिता दिन भर काम में लगे रहते थे। गुड़िया अक्सर अकेले ही खेलती रहती थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था, माँ का। एक दिन खेलते खेलते गुड़िया उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गई। गांव के लोगों ने उसे देखकर चिल्लाने लगे, वहां वहां मत जा, चुड़ैल है। लेकिन गुड़िया ने किसी की बात नहीं सुनी। उसे डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंची, हवा ठंडी चलने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे से कहा। उस दिन के बाद गुड़िया रोज वहां आने लगी। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन गुड़िया नहीं मानी। धीरे धीरे राधा और गुड़िया के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया, माँ और बेटी जैसा। राधा गुड़िया को कहानियाँ सुनाती, उसके बाल संवारती और गुड़िया उदास होती तो उसे चुप कराती। गुड़िया भी उसे हंसाने की कोशिश करती। वह उसे माँ कहकर बुलाने लगी। एक दिन गुड़िया ने पूछा, माँ, तुम चुड़ैल कैसे बनी? राधा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं भी कभी तुम्हारी तरह एक साधारण लड़की थी। मेरा एक छोटी सी बेटी है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, लेकिन एक हादसे में वो मुझसे छिन गई। उस दर्द ने मुझे जीने नहीं दिया और जब मैं मरी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं यहीं भटकती रह गई, एक चुड़ैल बनकर। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। उसने राधा का हाथ पकड़ लिया। अब मैं हूं ना, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। राधा ने उसे गले लगाया। उस पल दोनों का दिल खालीपन जैसा भर गया। लेकिन गांव वालों को इस रिश्ते को नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि चुड़ैल गुड़िया को अपने वश में कर रही है। एक रात कुछ लोग डंडे लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। उनका इरादा था राधा को खत्म कर देना। गुड़िया भी वहीं पहुंच गई। उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये मेरी माँ है, इसे मत मारो। गांव वालों नहीं माने। उन्होंने जैसे ही डंडे उठाए, राधा समझ गई कि अब कुछ ही पल बचे हैं। उसने गुड़िया को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारी जिंदगी अभी लंबी है। गुड़िया रोते हुए बोली, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। राधा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हर माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह लेती है, मैं भी सह लूंगी। जैसे ही वह आगे बढ़े, राधा ने अपनी सारी शक्ति जुटाकर गुड़िया को वहां से दूर कर दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। और वह धीरे धीरे गायब हो गई। अगले दिन जब गुड़िया वहां पहुंची तो पीपल का पेड़ शांत था, ना कोई डर, ना कोई साया। गुड़िया रोते हुए बोली, माँ, तुम मुझे छोड़कर चली क्यों गई? तभी एक हल्की सी हवा चली, जैसे किसी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा हो। गुड़िया मुस्कुराई, आंसू पोंछे और बोली, मुझे पता है तुम यहीं हो, हमेशा मेरे साथ।